श्री कृष्ण अपने भक्तों को दुख सहन करने की शक्ति कैसे देते हैं? भगवान भक्तों को दुख सहन करने की शक्ति किसी जादू से नहीं, बल्कि उसकी चेतना और बुद्धि में परिवर्तन लाकर देते हैं। जब अपार कष्ट आता है, तब भगवान भक्त के भीतर परमात्मा स्वरूप में रहकर ही सब कार्य करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। जब दुख आता है तब सामान्य व्यक्ति तो घबरा जाता है, लेकिन भक्त को भगवान ऐसी आंतरिक समझ देते हैं कि यह शरीर अनित्य है, यह दुख भी अनित्य है, यह आएगा और चला जाएगा। यही समझ उसे पहाड़ जैसा दुख सहन करने की शक्ति देती है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले रोगी को बेहोश करते हैं, यानी कि एनेस्थेसिया देते हैं ताकि उसे पीड़ा न हो, वैसे ही भगवान भक्त के मन को अपनी लीला और नाम में इतना पिरो देते हैं कि बाहरी शारीरिक या मानसिक कष्ट उसे बहुत कम महसूस होता है। जब प्रहलाद महाराज को उबले हुए तेल में डाला गया, तब भगवान की स्मृति के कारण उन्हें वह तेल शीतल लग रहा था। भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान है। जब भक्त अत्यंत लाचारी अनुभव करता है, तब भगवान भीतर से एक दिव्य शांति का अनुभव कराते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार बड़ी आपत्ति में भी भक्तों के चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। यह शांति भगवान के द्वारा ही दी जाने वाली एक शक्ति है। जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा था, तब उन्हें पीड़ा नहीं हो रही थी। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी पीठ के ऊपर निशान दिखाए और कहा, हरिदास, जब वे लोग तुम्हें कोड़े मार रहे थे, तब वह पीड़ा मैंने अपने ऊपर ले ली थी। भगवान अक्सर किसी शुद्ध भक्त या मार्गदर्शक को आपके जीवन में भेजते हैं, जिसकी बातें सुनकर आपको अचानक ही नई हिम्मत मिलती है। यह भी भगवान का शक्ति देने का एक तरीका है। भगवान भक्त का दृष्टिकोण बदलते हैं। भक्त दुख को भगवान का प्रसाद मानने लगता है। भगवान भक्त की स्मृति में बदलाव करते हैं। भक्त का भगवान के नाम में ध्यान लगने से पीड़ा भुला दी जाती है। भगवान भक्त को धैर्य देते हैं। भक्त को यह विश्वास हो जाता है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। श्रील प्रभुपाद का ऐसा विश्वास था कि कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लगाम ब्रह्मांड के स्वामी के हाथों में है। हरे कृष्णा।